किदवई जी। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया। मानिए, मैं इस बजट के विरोध में खड़ा हूँ। मान्यवर, मैं सबसे पहले आपका ध्यान 267 रामनगर विधानसभा की तरफ खींचना चाहूँगा, जहाँ से मैं विधायक हूँ। मान्यवर, जब मैं पहली बार, मैं ये भी बताता हूँ कि मैं तीसरी बार वहाँ से विधायक हूँ। जब मैं पहली बार वहाँ विधायक चुना गया मान्यवर, तो बुढ़वल शुगर मिल चल रहा था। 1 साल चला होगा, उसका खत्म हो गया, बंद। तब से लेके आज तक मान्यवर वहाँ कोई शुगर मिल नहीं। अच्छा, आपको एक बात और बता दूँ, बाराबंकी जनपद में 2 शुगर मिल थे, 2 के दोनों बंद पड़े हुए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और सरकार से ये जानना कहूँगा कि इसकी इंक्वायरी कराइए, क्योंकि मेरे पास जानकारी, निश्चित जानकारी है कि एक कॉन्स्पिरेसी है कि बाराबंकी में कोई शुगर मिल न चलने पाए। खैर, ये तो अलग की बात है। मान्यवर, जब मैं शुगर मिल बंद हो गया तो इस बार मैंने अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी से मैंने कहा कि साहब, शुगर मिल चलना चाहिए, अगर आप कहिए तो मैं आपकी तरफ से ये बात बता दूं कि आप, अगर हमारी सरकार आएगी तो शुगर मिल खोला जाएगा। अखिलेश जी ने कहा कि जाओ मेरी तरफ से ये आश्वासन दे दो कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम शुगर मिल खोलेंगे। मान्यवर, जिस दिन मैंने ये बात कही उसी दिन मेरे प्रतिद्वंदी जो थे वो सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी पर पहुंचे और मुख्यमंत्री जी से उन्होंने कहा कि साहब देखिए, समाजवादी ने ये घोषणा की है तो आप चलिए। मुख्यमंत्री जी ने फौरन हवाई जहाज पकड़ा, आ गए साहब हमारे यहाँ और वादा कर गए हम यहाँ पे शुगर मिल बनवाएंगे। माननीय 4 साल से मैं ये उम्मीद कर रहा था कि शुगर मिल आएगा। भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब कहा है हम भी खुश थे, क्योंकि बहरहाल ये मैं 3 टर्म से वहाँ से MLA हूँ, मैं उस विधानसभा का बड़ा आभारी हूँ, तो मुझे खुशी हुई कि चलो भाई होगा। लेकिन साहब, 3 साल के बाद आज जब ये आखिरी बजट आया है और उसके बाद जो मैंने देखा तो समझ में आ गया कि अब कुछ नहीं हो सकता है। वो वादा था, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। लेकिन मानवर, अब भी मैं फिर आपके सामने एक घोषणा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला अगली बार जो समाजवादी सरकार आएगी तो बुढ़वल शुगर मिल चलाया जाए। तो भाई कुछ ताली वाली बजा दो। मानवर, एक बात मानवर मैं आपसे और कहना चाहता हूं, वो ये है कि मैं कुर्सी विधानसभा से भी MLA रह चुका हूं और मानवर कुर्सी विधानसभा में एक बहुत ही बड़ा धन्नाज तीर्थ स्थान है। धन्नाज, यहाँ से बहुत दूर से मानवर लोग आते हैं, आके वहाँ पे पूजा करते हैं। वहाँ पर 3000, 3500, 4000 आदमियों का करीब मजमा लगता है और उनके ठहरने के लिए मानवर वहाँ कोई भी स्थान नहीं है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि वहाँ पे एक रैन बसेरा बनवा दिया जाए, ताकि यात्रियों को, जो लोग श्रद्धालु जो वहाँ आए और ठहरे, वो लोग वहाँ पर आराम कर सकें। वहीं पर मानवर एक तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, उसमें लोग नहाते हैं, नहा के स्नान के बाद पूजा करते हैं। उस तालाब के सुंदरीकरण के लिए भी मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि उसको भी देख लीजिएगा और वहाँ पर तालाब का सुंदरीकरण करा दीजिएगा। मान्यवर, आखिर में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि अभी कल माननीय प्रावधिक शिक्षा मंत्री ने 40 मिनट का भाषण दिया। मान्यवर, मैं भी प्रावधिक शिक्षा का मंत्री था और मैंने वहाँ पे एक टेक्निकल कॉलेज खुलवाया था सिर्फ महिलाओं के लिए, और ये सुझाव मुझको माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक टेक्निकल कॉलेज खोला जाए।
मैं मान्यवर उसका मंत्री था, मैंने वहां खुलवाया। 18 करोड़ रुपया उस वक्त लगा था और वो बिल्डिंग बन के 16 में तैयार हो गई। सिर्फ कुछ टीचरों का अपॉइंटमेंट होना था कि हमारी सरकार खत्म हो गई। तब से लेके आज तक वो बना हुआ बिल्डिंग ऐसी ही खड़ी हुई है। इतना घास उसमें जम गई मानवर कि मेरे कद के ऊपर भी निकल जाती है। तो मैं कहना ये चाहता हूं, एक तो आप ये बताते हैं साहब हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आप बना हुआ भवन जो बिल्कुल तैयार है, जिस पे काम हो सकता है, उस पर भी आप इसलिए काम नहीं कर रहे हैं कि एक समाजवादियों ने बनवाया था। ये छोड़ दीजिए, आपको सरकार चलानी है। आप ये क्लेम करते हैं कि हम जनता के लिए काम करेंगे चाहे कोई हो, और उसके बाद इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई 10 साल से खड़ी हुई है जिसमें आज तक कोई काम नहीं हुआ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ। जो चाहूँगा कि जो मैंने कहा है मान्यवर उसको ध्यान दीजिए। जी जी धन्यवाद।